राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। आपको देखकर यकीन नहीं होगा कि ये गोंद का लड्डू सर्दियों वाली सिर्फ थोड़े से घी और थोड़े से गुड़ में मैं बनाकर तैयार करूंगी, जो कि हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। जिन लोगों को सर्दियों में जोरों में दर्द होता है, कटकट की आवाज़ आती है, थकावट होती है ना, वो लोग एक सिर्फ गोंद का लड्डू खाते हैं ना, उसके बाद आप एकदम चमत्कार महसूस करेंगे। बिल्कुल ही ठीक हो जाता है आपके थकावट। गोंद हमारे सर्दियों में हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप एक बार ये लड्डू बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे नारियल को काट लिया है, सूखा नारियल को, और उसे काट कर अलग रख लिया है। कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा मैंने घी डाला है और साथ में मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है गोंद। और ये ठंडियों वाली गोंद है। ठंडियों की जो गोंद होती है खाने वाली, वो अलग होती है, गर्मियों वाली अलग होती है। दुकान में जब भी आप खरीदें तो ये बोल कर खरीदें कि मुझे गोंद का लड्डू बनाना है ठंडियों के लिए, तो वो आपको ठंडियों वाली देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है गोंद, और थोड़ा थोड़ा मात्रा में करते हुए 2 से 3 बार आपको गोंद जो है इस तरीके से फ्राई करके निकालना है। एक बार में अगर बहुत ज़्यादा गोंद को फ्राई करके निकालेंगे तो वो अच्छे से फूट नहीं पाता है, मतलब कि कच्चा रह जाता है, और इसे हमेशा धीमी आंच पर ही भूना जाता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार आपको घी डालना है और गोंद को भून कर निकाल लेना है। मैंने सभी गोंद को भून कर निकाल लिया है। मैंने थोड़ा गोंद का लड्डू में गोंद ज़्यादा डाला है, क्योंकि मैं गोंद का जब भी लड्डू बनाती हूँ ना, तो गोंद का मात्रा ज़्यादा ही डालती हूँ। मैंने एक बड़े से बर्तन में गोंद जो भुना हुआ है वो निकाल लिया। अब यहाँ पे फिर से थोड़ा सा घी डाला और धीमी आंच पे मखाना मैंने लिया है 1 कटोरी, और इसे भी भून कर निकाल लेना है। क्रिस्पी होने तक मखाना को भूनना है और उसे भी अलग बर्तन में निकालेंगे। फिर से थोड़ा घी डालेंगे और उसमें मैंने थोड़ा डाला है, मतलब आधा कटोरी डाला है रोगन बादाम, 1 कटोरी मैंने डाला है अखरोट, आधा कटोरी काजू, आधा कटोरी मूंगफली, और आधा ही कटोरी का लगभग नारियल है, जिसे कहीं कहीं पे खोपरा कहा जाता है, उसे काट कर डाल लिया है। और धीमी धीमी आंच पर इसे पहले भून लेंगे। जब ये आधा भून जाए उसके बाद डालेंगे खजूर, और खजूर का मैंने बीज जो है वो निकाल लिया है। तो 5 से 6 मैंने खजूर लिया है, 5 से 6 मैंने अंजीर लिया है, और आधा कटोरी किशमिश लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा बेरीज भी डाल लिया था। इन सभी को धीमी आंच पर भून लेंगे। आप चाहें तो अलग अलग भी करके भून सकते हैं, पर इस तरीके से अगर आप भूनते हैं तो काफ़ी कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है ना, उस ड्राई फ्रूट में बनाइए। लेकिन जैसे कि मैंने इसमें खजूर डाला है, अंजीर डाला है, किशमिश डाला है, तो इन सभी को डालने से गुड़ का जो मात्रा होता है काफ़ी कम डालना पड़ता है। काफ़ी कम गुड़ में बहुत ही अच्छा सा मीठा लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। गोंद को मैंने ग्लास से क्रश कर दिया है। उसे कभी भी पीसा नहीं जाता है, हमेशा ग्लास या कटोरी से ही उसे क्रश किया जाता है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। यहाँ पे मैंने 10 से 15 हरी वाली इलायची और बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब आधा इंच मैंने जायफल ले लिया था। आप अगर पंसारी के दुकान या फिर गरम मसाला खरीदते हैं ना, उसके साथ भी वो जायफल मिलता है, तो थोड़ा सा जायफल डाल लीजिएगा। जायफल हमारे शरीर को गर्म रखता है, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, उसका गंध जो है फिर टेस्ट खराब कर देगा। अब मिक्सी जार में अलग अलग आपको पाउडर बनाकर एक बड़े से पतीले में रख लेना है। जैसे कि मैंने छोटी इलायची, जायफल और मखाना को एक बार पीस कर गोंद वाले बर्तन में रख दिया। फिर उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसे भी पीस कर पाउडर बनाकर इसमें डाल रही हूँ। और इसका ना बहुत ही फाइन पाउडर बनाइएगा, जितना आपके मशीन में ये पाउडर बन पाए उतना ही बनाइएगा। और सभी का पाउडर बनाकर अलग मैंने रख दिया। फिर से कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा घी, और उसमें डाला है 1 कप, चाय पीने वाले कप से 1 कप गेहूं का आटा डाला है, और लगभग आधा कप बेसन है। वैसे तो बेसन भी 1 कप ही डाला जाता है, पर मेरे पास उतना ही बेसन था, फिर मैंने उतना ही डाला। धीमी धीमी आंच पर दोनों को भूनेंगे। तब तक यहाँ पर मैं गुड़ को काट लेती हूँ बारीक। अगर इसको काट लेते हैं चाकू से तो बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाता है, क्योंकि लड्डू में हम इसे डालेंगे ना। देखिए हमारा धीमी आंच पर ना जो आटा है वो भी काफ़ी बढ़िया से भून गया है। तो इसे भी उन्हीं सब मिश्रण में डाल दूँगी जो मैंने ड्राई फ्रूट को पीस कर डाला था।
अब यहाँ पे उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाला है और जितने भी गुड़ थे, गुड़ मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, एक बड़े चम्मच से 1 चम्मच ही है। ड्राई फ्रूट में मैंने गीला वाला ज़्यादा डाला है, जैसे कि खजूर, अंजीर, किशमिश, ये सब गीले होते हैं, इस कारण से मुझे ज़्यादा गुड़ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो मैंने बस थोड़ा सा गुड़ लिया और थोड़ा सा घी डालकर उसे मेल्ट कर लेना है और उसमें पानी नहीं डालना है, बिल्कुल ही पानी मत डालिएगा, वरना आपका लड्डू जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। जब अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए तो सभी मिश्रण में डाल देंगे और इसे गर्मा गर्म थोड़ा हाथ बचाते हुए अच्छे से मिक्स करना है और इसका लड्डू तैयार करना है। और इसे गर्मा गर्म लड्डू इसका बांधेंगे तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ये लड्डू का मिश्रण है, बहुत ही फटाफट ये बनकर तैयार हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अलग से कोई भी घी ज़्यादा डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कितना कम घी में मैंने इसे बनाया है और गुड़ भी मैंने बहुत ही कम मात्रा में डाला है। तो ठंडियों में ये वाली गोंद का लड्डू आप ज़रूर घर में बनाइए, खाइए, सारे फैमिली को खिलाइए। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए कितना सॉफ्ट है। तो मुस्कुराइए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।